हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है तिलक। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए दोस्तों, आज की वीडियो में आपको जनरल नॉलेज पढ़ाने वाला हूँ। जनरल नॉलेज में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, पहला टॉपिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगा। और भी टॉपिक्स जो मैं कवर करूँगा उसमें नेशनल सिम्बल्स है, इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, डिफेंस के बारे में आपको पढ़ाऊँगा, यूथ एंड स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, फर्स्ट अमोंग इंडियंस, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट कंट्री कैपिटल, अवार्ड एंड ऑनर, ये सारे टॉपिक्स मैं कवर करूँगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरल नॉलेज। हमारा जनरल नॉलेज में जो पहला टॉपिक्स है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में हम पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? यूनाइटेड नेशंस। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते। देखिए, यूनाइटेड नेशंस कब बना, इसकी स्थापना कब हुई, फाइनली ये लागू कब हुआ, कितने लोगों ने इसमें साइन किए, यूएन डे कब मनाया जाता है, इसके हेड क्वार्टर कहाँ है, कितने इसमें फाउंडिंग मेंबर है, ये सारी चीज़ें हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सारे जो पॉइंट्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा, सारी चीज़ें आप याद कीजिएगा। और आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो पॉज करके। और यदि आपको इसके बाद भी वीडियोस, मेरे लेक्चर्स अपलोड करने के बाद भी कोई डाउट्स आते हैं तो आप बिल्कुल बेहिचक मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप मुझे बता भी सकते हैं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, 1945 में 50 कंट्रियाँ जो है सैन फ्रांसिस्को में एक मीटिंग हुई, जिसको नाम दिया गया यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस। ये बेसिकली यूएन के लिए थी। तो वहाँ पे डिसीजंस हुआ कि सारी कंट्रीज है, सब कंट्री अपने अपने हिसाब से अलग अलग काम करती है, तो हम एक सभी का एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशंस होना चाहिए, जिसमें हम लोग सब लोग इकट्ठे अपने जो रूल्स रेगुलेशंस या हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ों के लिए एक इंटरनेशनल लेवल का एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, जिसमें सारी की सारी कंट्रीज़ जो है वो जुड़ी रहें। तो वहाँ पे एक प्रपोजल बना, 50 कंट्रियाँ सैन फ्रांसिस्को में मिली, और वहाँ पे एक यूनाइटेड नेशंस चार्टर बना। उन्होंने सभी लोगों ने डिसाइड किया, 50 कंट्रियों ने, उस टाइम में सिर्फ 50 कंट्रियों ने ही पार्टिसिपेट किया था, तो उन्होंने डिसाइड किया और फाइनली एक यूएन चार्टर बना। फिर यूएन चार्टर वहाँ पे बनने के बाद, यूएन चार्टर साइन होने के बाद, यूनाइटेड नेशन फाइनली ऑफिशियली लागू कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 में, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं। तो ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को। और टोटल जो फाउंडिंग मेंबर, देखिए फाउंडिंग मेंबर जो होते हैं जिन्होंने उस टाइम में जो सैन फ्रांसिस्को में मीटिंग्स हुई थी उसमें सिग्नेचर किया था, तो टोटल जो है 50 कंट्रियाँ उस समय पार्टिसिपेट करी थी। पोलैंड ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन पोलैंड ने बाद में साइन किया था, तो इसलिए जो टोटल फाउंडिंग कंट्रीज़ हैं वो 51 है। और जो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज़ है यूनाइटेड नेशन में, टोटल 193 कंट्रीज़ है, 193 देश है। और जो लास्ट नंबर की कंट्री इसमें ऐड हुई थी, 193rd कंट्री, वो है साउथ सूडान। क्या कंट्री है? साउथ दक्षिणी सूडान। ये है साउथ सूडान, लास्ट कंट्री जो यूनाइटेड नेशंस में ऐड हुई है। इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था, जो 50 कंट्रियों की मीटिंग हुई थी उसमें इंडिया भी था। इंडिया में रामास्वामी मुदलियार जी ने पार्टिसिपेट किया था, इसलिए इंडिया भी फाउंडिंग मेंबर है यूनाइटेड नेशंस का। ये बातें आप याद रखेंगे। टोटल 51 फाउंडिंग मेंबर है, इंडिया भी फाउंडिंग मेंबर है। यूनाइटेड नेशंस कब लागू हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। यूनाइटेड नेशंस का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर्स है, वो कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए में है। ये याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है? ये 24 अक्टूबर को। हर साल अक्टूबर की 24 तारीख को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। कई बार ये क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। अब आते हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में। देखिए, यूनाइटेड नेशंस की जो फैमिली है वो काफ़ी बड़ी है, उसमें बहुत सारी एजेंसीज है, मोर देन 15 एजेंसीज काम करती है, और बहुत सारे प्रोग्राम्स जो होते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल की एजेंसीज है। एक ऑर्गेनाइजेशन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इसमें बहुत सारी एजेंसीज और बहुत सारे इसके प्रोग्राम्स, मोर देन 100 प्रोग्राम पे जो है यूनाइटेड नेशन काम करता है। अलग अलग चिल्ड्रंस की सेफ्टी के लिए, गरीब देशों की मदद करना हुआ, बहुत सारे काम से वो सारे काम करता है। और यूनाइटेड नेशंस का जो नाम दिया था वो दिया था वहाँ तत्कालीन जो यूएस के प्रेसिडेंट थे उस टाइम के, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये याद रखिएगा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इन्होंने यूनाइटेड नेशंस का नाम दिया था। टोटल मेंबर
जो है 193 है, मैंने आपको रिसेंटली बताया, और साउथ सूडान जो है लास्ट में एंटर हुआ है। वेटिकन सिटी और ताइवान जो है वो यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं है, याद रखिएगा। चाइना के साथ ताइवान का डिस्प्यूट है और यूनाइटेड नेशन ताइवान को कंट्री नहीं मानता है। सिमिलरली यूनाइटेड नेशन वेटिकन सिटी को भी कंट्री नहीं मानता है, तो ये यूनाइटेड नेशंस के मेंबर नहीं है, याद रखिए। वेटिकन सिटी बहुत छोटा है, कोई भी नॉर्मली ये लगभग 800-900 किलोमीटर मतलब मीटर के आसपास इसकी रेंज है। यदि कोई भी साइकिल चलाएगा, थोड़ी तेज़ गति से चला लेगा तो शायद वेटिकन सिटी क्रॉस कर जाएगा। तो काफ़ी छोटी जगह है, तो इसलिए इसे नेशंस का दर्जा नहीं मिला यूनाइटेड नेशंस में। वेटिकन सिटी, इसका एक और नाम है होली सी, और एक और जो है वो पैलेस्टीन। ये दो ऐसे हैं जिन्हें ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है यूनाइटेड नेशंस की। तो ये दो कंट्री अपने आप को ये कंट्री बोलती है, पैलेस्टीन भी अपने आप को कंट्री मानता है, लेकिन यूनाइटेड नेशन नहीं मानता। तो इनको ऑब्जर्वर स्टेटस कि ये मेंबर तो नहीं है, लेकिन इन्हें एक ऑब्जर्वर स्टेटस यूनाइटेड नेशंस ने दिया हुआ है। और अब आते हैं जैसे फ्लैग की बात करते हैं। फ्लैग की हम लोग बात करेंगे तो जैसे हमारे देश का एक राष्ट्रीय ध्वज है, सिमिलरली यूनाइटेड नेशंस एक ऑर्गेनाइजेशंस है, उसका भी एक फ्लैग है, झंडा है। तो वो झंडे में क्या है, एक ग्लोबल मैप बना हुआ है जिसमें नॉर्थ पोल टू साउथ पोल पूरा का पूरा ग्लोब, पूरी की पूरी कंट्रीज आती है। उसमें ट्विन ओलिव ब्रांच मतलब जैतून, ओलिव मतलब जैतून होता है, तो वो निकली हुई है। मैं आपको पिक्चर्स दिखा देता हूँ। देखिए, ये दो ओलिव ब्रांच, एक ये है और एक ये है ना, ये दो ओलिव ब्रांच निकली हुई है। अब हम लोग बात करते हैं नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये देखिए, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल पूरा का पूरा ग्लोब बना हुआ है, पूरी की पूरी कंट्रीज, ये आप वाइट कलर में देखेंगे। और देखिए, ये पूरा बाहर क्या है, ये झंडा जो है ब्लू कलर का है, आप इसमें भी देख सकते हैं, ये ब्लू कलर है और अंदर पूरा वाइट है ना। तो कलर वगैरह का भी पूछा जाए तो ये ब्लू कलर प्लस वाइट कलर का कॉम्बिनेशंस में बना हुआ है। जो यूनाइटेड नेशंस का फ्लैग है वो कब अडॉप्ट किया गया था, उसकी भी डेट होगी कि झंडा जो है वो कब जनरल असेंबली द्वारा कब उसको अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशंस में। तो उसकी डेट है अक्टूबर 20, 1947 को। तो ये डेट याद रखिएगा, फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया था, अक्टूबर 20, 1947 को। यदि किसी यूनाइटेड नेशंस किसी मेंबर को ऐड करना चाहता है या सस्पेंड करना चाहता है, तो उसके लिए जो प्रोसीजर होती है वो सिक्योरिटी काउंसिल, जो यूएनएससी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वो रिकमेंड करता है जनरल असेंबली को। तो जनरल असेंबली किसी को भी एडमिट या सस्पेंड कर सकती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल जो होता है वो रिकमेंड करता है जनरल असेंबली को, है ना। और यूएनएससी में सभी को पता है टोटल 15 जो कंट्रीज़ होती है, 15 सदस्य होते हैं, जिसमें P5 प्लस 10 कंट्रीज़ अलग होती है, टोटल 15 कंट्रीज़ होती है। P5 ये परमानेंट मेंबर है और 10 जो कंट्री है नॉन परमानेंट होती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। जनरल असेंबली में सारी के सारी जो 193 कंट्री है वो सारी की सारी जो है जनरल असेंबली में आती है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में टोटल जो कंट्री है जो यूएन के मेंबर है वो सारे जनरल असेंबली में आते हैं। अब बात करते हैं हम लोग ह्यूमन राइट्स कमीशंस की। तो यूनाइटेड नेशंस ने ह्यूमन राइट्स कमीशंस बनाया था, उसकी स्थापना कब की थी, 1945 में की थी। और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन मतलब कब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुआ था ह्यूमन राइट्स का, कौन कौन से ह्यूमंस के राइट्स होंगे, तो वो हुआ था, उसकी जो डेट है जनरल असेंबली द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया था, तो वो किया गया था 10 दिसंबर 1948 को। और इसी दिन जो है 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। सभी को याद होगा ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन यूएन द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा ह्यूमन राइट्स को एडॉप्शन किया गया था, वो 10 दिसंबर 1948 को। और 10 दिसंबर को हर साल हम लोग ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं। यूनाइटेड नेशंस की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसमें चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश एंड अरबिक। अरबिक लास्ट में ऐड हुई थी, ये लेटेस्ट लैंग्वेज है। बाकी जो मोस्टली वर्क होता है यूनाइटेड नेशंस में, सबसे ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, और दूसरी लैंग्वेज जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो फ्रेंच होती है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे जो P5 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो P5 कंट्रीज़ है, P5 कंट्रीज़ की बात करें तो सबसे पहले P5 में आता है US, फिर सेकेंड नंबर पे आता है UK, फिर आता है हमारा रसिया, फिर फोर्थ नंबर पे आता है हमारा चाइना,
और लास्ट में जो आती है कंट्री उसका नाम है फ्रांस। तो ये सीक्वेंस है। जो फर्स्ट टॉप 3 कंट्री है इनको बोलते हैं हम लोग बिग 3। टॉप 3 कंट्री को बोला जाता है बिग 3, ये याद रखिएगा। और जो टॉप 4 कंट्री है, टॉप 4 कंट्री को बिग 4 भी बोला जाता है और 4 पोलिसमैन भी बोला जाता है। आप लोग को नहीं पता होगा तो याद रखिएगा 4 पोलिसमैन, MEN। तो ये जो US, UK, रसिया और चाइना, इनको क्या बोला जाता है? 4 पोलिसमैन। और बिग 3 में US, UK, रसिया आते हैं। और P5 कंट्री में 5 कंट्री आती है जिसमें US, UK, रसिया, चाइना और फ्रांस। तो याद रखेंगे P5 कंट्री। आप मैप में भी देख सकते हैं। देखिए कभी भी आपको पढ़ना हो तो मैप का ज़रूर उपयोग करें। देखिए ये यूनाइटेड नेशंस है, ठीक है, थोड़ा सा हिस्सा इस तरफ भी है इसका यूनाइटेड नेशंस का, कलर से आप डिफाइन कर सकते हैं। ये येलो कलर UK यूनाइटेड किंगडम्स का है ना। फिर ये फ्रांस है, आप देख सकते हैं ये फ्रांस है। ये हमारा पूरा का पूरा रसिया है, ये देखिए रसिया, सबसे ज़्यादा एरिया रसिया का ही है। फिर ये चाइना है, देखिए ये चाइना, ओके, ये चाइना है ना। तो ये चाइना है, फ्रांस, UK, ये P5 कंट्री। इंडिया आपको सभी को पता है, ये इंडिया है। पाकिस्तान यहाँ पे है, इजराइल यहाँ पे है। तो ये आप मैप में क्लियरली देख सकते हैं। आप कभी भी स्टडी करें तो मैप का ज़रूर यूज़ करें। अब आते हैं हम लोग जो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें जो अरबिक लैंग्वेज है वो कब लेटेस्ट लैंग्वेज है, तो कभी डेट भी पूछ लिया जाता है। तो जो इसको अडॉप्ट किया गया था या ऐड किया गया था 6 ऑफिशियल लैंग्वेज में इसको, क्योंकि पहले 5 लैंग्वेज थी, 6वीं जो है अरबिक है। तो अरबिक जो हुई थी जनरल असेंबली द्वारा ऐड किया गया था 1973 में, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा 1982 में इसको ऐड किया गया था। अरबिक जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज तो है लेकिन वर्किंग लैंग्वेज नहीं, मतलब ये वर्किंग लैंग्वेज नहीं है, मतलब अरबिक का यूज़ नहीं किया जाता है। ओके, और अब आते हैं हम लोग जो सबसे इम्पॉर्टेंट है 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। देखिए जो चार्टर बना था उसमें 6 प्रमुख अंग थे, किसके? हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के। उसमें कौन कौन से थे? तो सबसे पहला आता है हमारा जनरल असेंबली, फिर आता है सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और द सेक्रेटरीज। तो ये 6 प्रमुख अंग है। ओके, सबका हेडक्वार्टर इसका छोड़ के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका जो हेडक्वार्टर है द हेग, नीदरलैंड्स में है। ओके, नीदरलैंड्स में। बाकी सभी के हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी में। सभी के हेडक्वार्टर कहाँ है? देखिए जनरल असेंबली का न्यूयॉर्क में है। ओके, इसका भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, इसका भी न्यूयॉर्क। ओके, ट्रस्टीशिप काउंसिल का भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। ओके, सेक्रेटरीज का भी हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क। तो ये इंपॉर्टेंट, कई बार क्या है हेडक्वार्टर्स पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, तो हेडक्वार्टर्स आप सारे याद रखेंगे। तो दोस्तों आज के जो छोटे सी यूट्यूब वीडियो में मैं सिर्फ इतनी ही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। आगे के जो रिमेनिंग टॉपिक्स और टॉप पार्ट है वो मैं अगले वीडियोस में अपलोड करूँगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और आपको अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाने का तरीका, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।